सोचिए, हर साल नवरात्रि आती है, ढोल नगाड़े बजते हैं, लोग देवी की आरती गाते हैं, छोटे छोटे कदमों से कन्याएं घर घर पूजी जाती हैं। पर क्या कभी सोचा है, वो कन्याएं जिन्हें 9 दिन तक देवी समझकर पूजा जाता है, बाकी 356 दिन वही समाज उनकी हंसी उड़ाता है, उन्हें छेड़ता है, उनके सपनों को कुचलता है। क्या यही भक्ति है? क्या यही आस्था है? अगर श्रद्धा सिर्फ कैलेंडर तक सीमित हो तो वो श्रद्धा नहीं, सिर्फ दिखावा है। और यही सच्चाई आज आप सुनेंगे। गांव का बड़ा चौक, शाम का समय, ढोल की थाप गूंज रही थी, रंग बिरंगे झंडे, रोशनी से चमकते मंदिर और हर तरफ देवी के भजन। लोग कतारों में खड़े थे, माता का आशीर्वाद लेने। बच्चे हंसते खेलते दौड़ रहे थे, औरतें लाल चुनरी में आरती की थाली सजाए खड़ी थीं। इसी भीड़ में थी राधा, सिर्फ 10 साल की नन्ही बच्ची, हाथ में छोटी सी थाली, आंखों में मासूम चमक। आज उसकी पहली बार कन्या पूजन में बुलाहट थी। लोग उसके पैरों को छूते, उसके माथे पर तिलक लगाते और प्लेट में मिठाई सिके रखते जाते। हर कोई कह रहा था, देवी आई है हमारे घर। राधा मुस्कुरा रही थी। उसे सच में लग रहा था कि वो कोई देवी है। लेकिन वही राधा अगले दिन स्कूल जाते हुए रास्ते में बदमाश लड़कों की सीटी सुनती है। अरे देखो, कल की देवी आ रही है। अरे जरा देवी जी को छेड़ें क्या? उसकी आंखों में डर भर जाता है। कल तक जिस समाज ने उसे देवी कहा, आज वही समाज उसे अपमानित कर रहा था। गांव का ही एक बुजुर्ग, श्यामलाल काका, यह सब देख रहा था। वो गुस्से में उन लड़कों को डांटते हैं, शर्म नहीं आती? कल तक इसे देवी मानकर पूजा और आज यही हरकतें? लड़के हंसते हुए भाग जाते हैं, पर राधा की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। श्यामलाल काका धीरे से कहते हैं, बेटी, दुनिया ऐसे ही है। 9 दिन सब तुम्हें देवी मानेंगे और बाकी दिन भूल जाएंगे, लेकिन असली श्रद्धा यही है कि औरत को हर दिन सम्मान दो। पूजा केवल 9 दिन की नहीं, जिंदगी भर की होनी चाहिए। देवी मंदिर में नहीं, हर औरत के दिल में है। श्रद्धा अगर सच्ची है तो हर दिन की पूजा में है। कैलेंडर के पन्नों में कैद आस्था क्या कहलाएगी, जो औरत को 9 दिन बाद भुला जाएगी? भीड़ की चकाचौंध के पीछे छिपी यह सच्चाई किसी ने नहीं देखी, लेकिन काका की बात राधा के दिल में उतर गई। वो सोचती रही, अगर मैं सच में देवी हूं तो लोग मुझे यूं रुलाते क्यों हैं? दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि असली श्रद्धा सिर्फ मंदिर तक नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में होनी चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। और अगर ऐसी कहानियां आपको सोचने पर मजबूर करती हैं तो चैनल रावी मामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यही है वो जगह जहां कहानियों के जरिए जिंदगी का सच सामने आता है। अगर मैं सच में देवी हूं तो लोग मुझे यूं रुलाते क्यों हैं? राधा ने आंसू पोंछे और घर की ओर चल पड़ी। उसकी छोटी सी चप्पलें कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती जा रही थीं। गली से गुजरते हुए उसे सुनाई दिया, अरे कल कन्या पूजन में आई थी ना यही, देखो जरा कैसे अकड़कर जा रही है। औरतों के झुंड में से एक महिला बोली, देवी देवी तो सब 9 दिन कहते हैं, पर असल में तो ये भी बस लड़कियां ही हैं, घर गृहस्थी में काम आएंगी। राधा के छोटे कानों में ये बातें तीर जैसी लगी। उसके दिल में सवाल और गहरे होते गए। कल मुझे देवी कहाँ, आज मैं बस एक बोझ बन गई। घर पहुंची तो मां खाना बना रही थी। राधा धीरे से बोली, मां, लोग कहते हैं मैं देवी हूं, तो फिर सड़क पर सब मुझे छेड़ते क्यों हैं? मां ने चाकू रख दिया, बेटी की आंखों में देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, बेटी, असली देवी तो हर औरत में बसती है, पर लोग इसे भूल जाते हैं। नवरात्रि में कुछ दिन पूजा करके सोचते हैं कि उनका हिसाब साफ हो गया। ये पूजा नहीं, दिखावा है। असली पूजा तो तब होगी जब औरत को हर दिन इज्जत मिले। राधा चुप हो गई। उसके छोटे से दिल में बड़े सवाल घूम रहे थे। अगले दिन स्कूल में एक और घटना हुई। टीचर ने कहा, बच्चों, आज निबंध लिखना है, नवरात्रि का महत्व। सब बच्चे देवी पूजन, ढोल नगाड़े, मेले और मिठाइयों के बारे में लिखने लगे। लेकिन राधा ने लिखा, नवरात्रि हमें सिखाती है कि हर औरत देवी है, लेकिन सिर्फ 9 दिन पूजा करके और बाकी दिन उनका अपमान करना, यह सही नहीं है। अगर कोई सच में आस्तिक है तो उसे हर औरत को पूरे साल सम्मान देना चाहिए। टीचर ने निबंध पढ़ा तो हैरान रह गए। पूरे क्लास में ताली बज उठी, लेकिन पीछे बैठा वही लड़का जो उसे छेड़ता था धीरे से फुसफुसाया, ओ देवी मां, जरा मुझे भी आशीर्वाद दे दो। सारे लड़के हंस पड़े। राधा की आंखें लाल हो गईं। वो गुस्से से उठी और बोली, तुम लोग सिर्फ 9 दिन पूजा करना जानते हो, लेकिन असली भक्ति तब होगी जब तुम अपनी बहन, मां और हर औरत को देवी समझोगे। अगर हिम्मत है तो मुझे देवी मत कहो, लेकिन इंसान की तरह इज्जत देना मत भूलो। क्लास अचानक चुप हो गया। टीचर ने सिर हिलाकर कहा, सही कहा राधा ने। पूजा केवल मंदिर की नहीं होती, पूजा व्यवहार की होती है। आस्था अगर सच है तो नजर बदलनी चाहिए, औरत को देखकर सोच बदलनी चाहिए। मंदिर की घंटियों से कुछ नहीं बदलता, दिल में सम्मान की गूंज बजनी चाहिए। कहानी अब धीरे धीरे गांव भर में फैलने लगी। लोग कहने लगे,
अरे, उस नन्ही कन्या ने स्कूल में क्या भाषण दिया है। बिल्कुल सच कहा। पूजा तो पूरे साल होनी चाहिए। लेकिन समाज दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग बोले, हाँ, बच्ची सही कहती है। तो कुछ लोग हंसकर बोले, अरे, ये सब किताबों की बातें हैं। औरत को देवी मानो तो घर कौन चलाएगा? औरत तो औरत है। श्यामलाल काका ये सब सुनकर तिलमिला उठे। उन्होंने चौपाल में सबको इकट्ठा किया और बोले, जब तक हम औरत को सिर्फ त्योहार तक सीमित रखेंगे, तब तक हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। श्रद्धा का असली मतलब है हर दिन सम्मान। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ राधा का नहीं, पूरे समाज का है। अगर आप भी मानते हैं कि औरत की पूजा केवल 9 दिन नहीं, हर दिन होनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही सच को कहानियों के जरिए सुनने के लिए चैनल रावी मामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान और संस्कार यहीं मिलते हैं। गांव में माहौल गर्म था। राधा, एक बच्ची होकर भी, सबके दिलों में सवाल छोड़ चुकी थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव का मेला लगा था। नवरात्रि का 7वां दिन। झूले झूलते बच्चे, गुब्बारे बेचते लोग, हर तरफ ठेलों पर जलेबी और चाट की खुशबू। गांव का चौक रोशनी से जगमगा रहा था। राधा भी अपनी सहेलियों के साथ आई थी, हाथ में छोटी सी कलाई में बंधी लाल चुनरी, आंखों में उत्साह। लेकिन तभी भीड़ में से वही लड़कों का झुंड सामने आ गया। वो लड़के जो हर दिन उसे छेड़ते थे। अरे देखो, देवी मां भी मेले में आई हैं। एक लड़के ने उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश की। राधा डर गई। उसकी सहेलियां भी घबरा गईं। लेकिन इससे पहले कि लड़के कुछ और करते, श्यामलाल काका वहां आ पहुंचे। उनकी लाठी सीधे जमीन पर गिरी। ठक ठक। आवाज इतनी तेज थी कि लड़के एक पल को रुक गए। काका गरज कर बोले, बदतमीजों, शर्म नहीं आती? 9 दिन की पूजा करोगे और उसी देवी का अपमान करोगे? भीड़ जमा हो गई। लोग तमाशा देखने लगे। कुछ ने कहा, अरे बच्चे हैं, जाने दो। कुछ बोले, काका सही कह रहे हैं, ये हरकत अब बंद होनी चाहिए। लड़के हंसकर बोले, अरे, हमने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? थोड़ा मजाक ही तो किया था। काका गुस्से से बोले, याद रखो, मजाक वहीं खत्म होता है जहां किसी की इज्जत शुरू होती है। औरत की इज्जत खिलौना नहीं है। राधा कांपते हुए बोली, काका, ये लोग कभी नहीं समझेंगे। ये लोग मुझे कल देवी कहेंगे और आज मुझे रुलाएंगे। यही इनकी भक्ति है। काका ने भीड़ की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, ये बच्ची जो कह रही है वही सच है। देवी की मूर्ति को पूजना आसान है, पर घर की बेटी की रक्षा करना मुश्किल। शर्म आनी चाहिए हमें। भीड़ एकदम शांत। कुछ औरतों की आंखों में आंसू थे। अगर पूजना है तो घर की बेटी को पूजो, बचाना है तो गली की इज्जत को बचाओ। मंदिर की घंटियों से कुछ नहीं होगा। औरत के आंसू रोक पाओ तो दिखाओ। इसी बीच भीड़ में से मुखिया भी आ गए। उन्होंने कहा, श्यामलाल, ये बातें छोड़ो, मेले का माहौल खराब मत करो। लड़के गलती कर गए, लेकिन त्योहार पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। काका गरज उठे, यही तो गलती है मुखिया जी। आप लोग सोचते हो कि पूजा, भजन, मिठाई से सब साफ हो जाएगा, लेकिन समाज तब साफ होगा जब औरत की इज्जत हर दिन होगी। ये लड़के आज अगर बच गए तो कल किसी और बेटी की जिंदगी बर्बाद करेंगे। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग बोले, काका सही कह रहे हैं, सच में ये लड़के बिगड़ गए हैं। कुछ लोग अब भी चुप थे। राधा की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने हाथ जोड़कर सबके सामने कहा, अगर सच में मुझे देवी मानते हो तो कसम खाओ, आज से हर औरत को देवी की तरह मानोगे। सिर्फ 9 दिन नहीं, हर दिन। भीड़ में सन्नाटा। एक एक करके औरतें आगे बढ़ीं और बोलीं, हम अपनी बेटियों के लिए खड़े होंगे। मर्द भी धीरे धीरे सहम गए। किसी ने कहा, हां, ये सही है, अब हमें बदलाव करना होगा। और तभी वो लड़के जो अब तक अकड़ में थे, धीरे धीरे नीचे सिर झुका दिए। एक बोला, गलती हो गई, हम फिर कभी किसी को नहीं छेड़ेंगे। दूसरा बोला, हमें लगा ये मजाक है, लेकिन ये सच में गलत है। श्यामलाल काका बोले, गलती मानना ही पहला कदम है। याद रखो, पूजा मंदिर की नहीं, इंसानियत की होनी चाहिए। दोस्तों,
यही सच्चाई है। भक्ति तब तक अधूरी है जब तक औरत को हर दिन सम्मान न मिले। अगर आप भी इस सोच को मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी कहानियों के लिए चैनल रावी मामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, जिंदगी के सच बताए जाते हैं। राधा ने गहरी सांस ली। भीड़ उसके चारों ओर खड़ी थी, लेकिन उसके मासूम चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरी आवाज से लोगों की सोच बदल सकती है तो मैं कभी चुप नहीं रहूंगी। अगर मेरी आवाज से लोगों की सोच बदल सकती है तो मैं कभी चुप नहीं रहूंगी। राधा की नन्ही आंखों में चमक थी। भीड़ उसके चारों तरफ खड़ी थी। सबने उस बच्ची को पहली बार इतना मजबूत देखा था। श्यामलाल काका ने सबकी ओर देखा और बोले, आज इस बच्ची ने वो बात कह दी जो बड़े बड़े लोग कहने से डरते हैं। अगर नवरात्रि हमें यही नहीं सिखाती तो फिर हम हर साल ये 9 दिन क्यों मनाते हैं? भीड़ चुप। कुछ औरतों की आंखें नम थीं, कुछ मर्द झेंप कर नीचे जमीन देखने लगे। तभी एक बुजुर्ग महिला आगे बढ़ी। उनकी आवाज कांप रही थी, पर दिल की आग साफ थी। मैं 60 साल की हूं। मैंने भी पूरे जीवन 9 दिन पूजा की, कन्याओं के पैर धोए, मिठाई खिलाई, लेकिन कभी अपने ही घर में बहुओं को सम्मान नहीं दिया। आज समझ आया, मेरी पूजा अधूरी थी। भीड़ में सन्नाटा। उसकी बात दिल को चीर गई। फिर एक नौजवान बोला, हम मंदिर जाते हैं लेकिन सड़क पर लड़की को देखकर सीटी बजाते हैं। ये कैसी भक्ति है? आज से मैं ये हरकत छोड़ता हूं। धीरे धीरे कई लोग बोलने लगे। गांव में पहली बार किसी ने अपनी गलती स्वीकार की थी। राधा की मासूम आवाज गूंजी, अगर सच में मुझे देवी मानते हो तो वादा करो, अब से किसी भी लड़की को डर का जीवन नहीं जीना पड़ेगा। भीड़ ने हाथ उठाकर कहा, वादा है। देवी की पूजा 9 दिन नहीं, हर दिन हो। इज्जत का दीपक हर गली में जले। अगर भक्ति सच्ची है तो औरत मुस्कुराए और उसकी आंखों से आंसू कभी न ढले। इसके बाद मुखिया आगे आए। उन्होंने भीड़ से कहा, आज से गांव में फैसला है, कोई लड़की अगर परेशान की गई तो दोषियों को सजा मिलेगी और हम हर घर में बच्चियों को पढ़ाएंगे, उनका सम्मान करेंगे। यही असली नवरात्रि होगी। लोग तालियां बजाने लगे। राधा की आंखों में चमक थी, वो मुस्कुरा रही थी। श्यामलाल काका ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटी, तूने आज हमें सिखा दिया कि देवी मंदिर में नहीं, हमारे कर्मों में बसती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राधा की नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जिसे हम 9 दिन देवी कहते हैं और बाकी दिन भुला देते हैं। अगर सच में नवरात्रि मनानी है तो हर औरत को हर दिन देवी की तरह मानना होगा। भक्ति तभी पूरी होगी जब हमारे कर्म बदलेंगे। अगर आप भी इस सोच से सहमत हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल रावी मामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां मिलती हैं वो कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल और समाज को बदल देती हैं।